दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी जो हमारी ऐसी घटना हो रही है उत्तराखंड में, जिससे हम सब लोग बहुत विचलित हो रहे हैं। और ये घटना जो बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का प्रतीक है और दूसरी तरफ यहाँ के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हुई नफ़रत के अलग अलग तरीके भी दर्शाती है। हुआ यूँ कि 28 मई को पुरोला गांव में, जो उत्तर काशी उत्तराखंड खंड में है, वहाँ 14 साल की एक नाबालिग लड़की को दो लड़कों ने, एक हिंदू और एक मुसलमान, इन दोनों ने उसका अपहरण कर लिया। उसके अपहरण के बाद इसको एक लव जिहाद का एंगल कर दिया गया। अब जैसे हम देख रहे हैं, अपहरण में एक लड़का हिंदू है, एक लड़का मुसलमान है। ये हमारे समाज की जो एक प्रवृत्ति है जेंडर के तरफ, उसको दर्शाती है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं है, पर इसको देवभूमि रक्षा समिति, जो एक हिंदू उग्रवादी संगठन है उत्तराखंड में, उसने इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और उसी के साथ साथ इसने वहाँ के मुसलमानों को बायकॉट किया। उनके घरों पर, दुकानों पर निशान लगाए और उन्हें एक धमकी दी गई कि आप फलां तारीख तक पुरोला गांव को छोड़ दीजिए, वरना आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ एक पोस्टर कैंपेन चालू हुआ, जिसमें मुसलमानों को जिहादी और दूसरे नामों से संबोधित किया गया। इसमें एक दर्शन महाराज हैं, दर्शन महाराज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहाँ के मुसलमानों ने डर से, आतंक से पुरोला को छोड़ना चालू किया। यहाँ मैं एक बात को बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम दुकानों को, घरों को क्रॉस के नाम से क्रॉस बनाकर चिन्हित किया गया। और ये चिन्हित करना इस बात की निशानी था कि जो उग्रवादी ग्रुप आएंगे वो इनको टारगेट करेंगे, इन पर आक्रमण करेंगे, इन पर हमला करेंगे। अब यहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये बात की मुझे याद दिलाती है कि जब गुजरात में दंगे करवाए गए थे, वहाँ भी मुसलमानों के घर पर इसी प्रकार के चिन्ह लगाए गए थे, उनकी दुकानों पर भी इसी प्रकार के चिन्ह लगाए गए थे। इसी प्रकार की बातें जर्मनी में भी यहूदियों के खिलाफ हुई थी। खैर, अब इन जो देवभूमि रक्षा समिति नाम का तथाकथित संगठन है, उसको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पूरा समर्थन दिया और मुस्लिम समाज एक बहुत आतंक में आ गया। इन बातों के खिलाफ देश के नामचीनी बुद्धिजीवियों, अपूर्वानंद और दूसरे लोगों ने कोर्ट को पत्र लिखा कि ये जो 16 जून को महापंचायत बुलाने का कॉल दिया गया है, जिसके कारण मुसलमानों में डर की भावना और बढ़ गई है, इसको रोका जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हाई कोर्ट तक डाल दी और अभी सुनने में आया है कि 15 जून को होने वाली ये महापंचायत को टाल दिया गया था। पर फिर भी डर का वातावरण उत्तराखंड में, पुरोला में बहुत बना हुआ है। और इसके पहले भी अगर हम देखें तो इसी के चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने पहले भी मुसलमानों को लैंड जिहाद के नाम से, व्यापार जिहाद के नाम से उनको टारगेट करने की, उन पर अटैक करने की एक जो नींव थी, एक आधारशिला थी, उसको बनाया था। और इसके चलते वहाँ मुसलमानों में डर का इतना माहौल है कि वहाँ जो एक मोहम्मद सकी, जो बीजेपी मुस्लिम माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष थे, इनको भी अपना गांव छोड़ना पड़ा। ये वहाँ 20 साल से रहते थे और जिस प्रकार का माहौल मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया गया, उसके कारण इनको भी पुरोला गांव छोड़ना पड़ा। तो ये जो मोहम्मद जैद हैं, सॉरी मैं इनका नाम गलत बोल दिया, मोहम्मद जैद, ये बीजेपी के माइनॉरिटी सेल से जुड़े हुए पर मुसलमान हैं, तो डर की भावना इनमें भी आई और उन्हीं के साथ साथ ये सब चीज़ें हुई। यहाँ याद दिला दूँ, उत्तराखंड में ये घटनाएं, नफ़रत के वाली बातें बहुत 2-3 सालों से चल रही है। आपको याद होगा, हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी। उस धर्म संसद में कई तथाकथित संतों ने नफ़रतपूर्ण बयान दिए थे। उसी के साथ साथ
जो सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान के हैं, उन्होंने भी पूरे नफरतपूर्ण बयान दिए थे और इसके चलते एक वातावरण खड़ा हुआ और उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निर्देश तक दिया कि ये जो नफ़रत की बातें फैलाई जाती हैं इन पर पूरी रोक लगाना चाहिए। इस पर सुओ मोटो खुद होकर एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए कंप्लेंट आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। खुद पुलिस ने नफ़रत के बयानों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, पर जहाँ तक देखने में आया है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की और हरिद्वार की धर्म संसद और दूसरी प्रकार की इस प्रकार की जो मीटिंगों का आयोजन हुआ उसके बाद भी जो नफ़रत की भाषा बोलने वाले लोग अपने आप आसानी से निकल गए। उन्हें पता है ये सरकार का उनको पूरा संरक्षण है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। और यही बात हुई पुरोला में भी, कई दुकानों पे मुस्लिम दुकानों को टारगेट जब किया गया तो पुलिस की मौजूदगी में किया गया और पुलिस की मौजूदगी में ये जो उनको टारगेट किया गया उस समय पुलिस एक मूक दर्शक के रूप में देखती रही। दोस्तों, सवाल ये है कि हम भारत के लोकतंत्र को किस दिशा में ले जा रहे हैं। 44 मुसलमान परिवार हैं और इसके साथ साथ इस प्रकार की घटना से पूरा मुस्लिम समाज एक सकते में आ जाता है, एक डर में आ जाता है। अब जहाँ ये देखते हैं कि लव जिहाद के मामले को बहुत बड़ा तूल दिया गया है, लव जिहाद के नाम पर बहुत एक नफ़रत का माहौल बनाया गया है और इसके साथ साथ जहाँ एक तरफ मुसलमान युवकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का माहौल बनाया गया है, उसी के साथ साथ ये लड़कियों पर नियंत्रण करने का भी एक तरीका है जो हमें याद रखना चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर हम इस बात को ख्याल रखें तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो आज सांप्रदायिकता एक भयंकर रूप से उभर रही है, उसके पीछे जो राजनीति है वो राजनीति देश को पीछे ढकेलने वाली राजनीति है। इस देश में जहाँ हमारी सभ्यता और संस्कृति में हिंदू मुसलमानों का हर क्षेत्र में योगदान रहा है, हिंदू मुसलमानों के मेल जोल से ही हमारी सभ्यता और संस्कृति बढ़ी है, उसमें सांप्रदायिक राजनीति का इतना आक्रामक हो जाना कि एक शांतिपूर्ण समय में जब एक हिंदू नाबालिग लड़की को एक मुसलमान और एक हिंदू दो युवक अपहरण करते हैं, उसको मुस्लिम विरोधी रंग देने में ये राजनीति अगर सफल हो रही है तो हमारे लिए ये बहुत एक चिंता का विषय है और इस बात से हमने जागरूक होकर एक निश्चित रूप से समाज में निर्णय लेना चाहिए कि ये जो धर्म के नाम की राजनीति बढ़ रही है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इसी प्रकार से हिंदू वाहिनी नाम का एक संगठन है और दूसरे संगठन वहाँ खड़े हो रहे हैं जो इन चीज़ों को एक अंजाम दे रहे हैं जहाँ हमारे लोकतंत्र के मूल्य कमज़ोर हो रहे हैं। दूसरी तरफ चिंता की बात यह है जिहाद शब्द का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ लव जिहाद से बात शुरू हुई थी, बाद में आपको याद होगा कोरोना जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, व्यापार जिहाद और दूसरी चीज़ों के नाम पे मुसलमान परिवारों को बायकॉट करना और ये भी कॉल दिया गया था कि मुसलमान व्यापारियों को भी बायकॉट किया जाए। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक चिन्ह है, इस पर रोक किया जाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को रेफ़र किया और तब से हाई कोर्ट ने सौभाग्यवश जो महापंचायत होने वाली थी 15 जून को, उस पर रोक लगा दी और 15 जून को होने वाली महापंचायत नहीं हुई। ये एक अच्छी बात है और इसी के साथ साथ मुसलमानों में एक विश्वास अर्जित करने के लिए पूरी कोशिश की ज़रूरत है ताकि वो अपने गांव में जहां वो दशकों से रहते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं, उनको भी उतने चैन से, सुकून से जीने का अवसर मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात देश के पूरे नागरिक इस बात को स्वीकार करके जो धर्म के नाम की राजनीति चल रही है उसका पूरा विरोध करेंगे और एक सभ्य तरीके से
तार्किक तरीके से इन चीज़ों का रोकथाम करने के लिए समाज में आगे आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।